Hello students, as we all know, Gregor John Mendel, the father of genetics, worked on pea plant, that is Pisum sativum. इस Pisum sativum plant पे कंटिन्यूसली 7 years तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल ने बहुत ही फेमस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, जबकि डाईहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। पिछले वीडियो में आप ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ चुके हो, तो अब हम देखते हैं कि मेंडल ने क्या 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे स्टेम लेंथ के लिए टॉल एंड डॉर्फ, फ्लावर पोजीशन के लिए एक्सियल एंड टर्मिनल, एक्सियल मीन्स साइड में, टर्मिनल मीन्स टिप पे है फ्लावर। फ्लावर कलर के लिए पर्पल एंड वाइट, पॉड कलर है ग्रीन एंड येलो, पॉड शेप है इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, सीड कलर येलो एंड ग्रीन एंड सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड। These are the characters and these are the 2 different traits of a character. मेंडल ने ये सारे डिस्टिंग्विशेबल ट्रेट्स लिए, मीन्स ये सभी ट्रेट्स क्लियरली विजिबल थे प्लांट में। तो मेंडल ने इन 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को 1 by 1 क्रॉस करवाया, मीन्स 1 प्लांट को क्रॉस कराया जिसमें 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखते हुए क्रॉस कराया। तो मेंडल ने इसके लिए प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स बनाए। क्या होते हैं प्योर लाइन्स? प्लांट वेराइटी विच पास ऑन द कैरेक्टर्स विदाउट एनी चेंज, अपना कैरेक्टर हमेशा पास ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्पल फ्लावर वाले प्लांट को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो हमेशा हमको पर्पल प्लांट ही मिलेगा, पर्पल फ्लावर वाले प्लांट्स ही मिलेंगे। वाइट फ्लावर के सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हमेशा वाइट फ्लावर वाले ही प्लांट्स मिलेंगे। इस तरीके से ये प्योर लाइन्स को 2 डिफरेंट प्योर लाइन्स को लेकर मेंडल ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। जब एक कैरेक्टर को लिया, दैट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स सिंगल पी कैरेक्टर लिया और हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट प्रोजेनीज। तो 2 अलग अलग प्लांट्स जो प्योर लाइन बनाए, मेंडल ने उसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर ले लिया स्टेम लेंथ। तो स्टेम लेंथ में 2 ट्रेट्स हैं टॉल एंड डॉर्फ। जब इस टॉल और डॉर्फ, प्योर लाइन टॉल एंड प्योर लाइन डॉर्फ का क्रॉस कराया, तो मेंडल ने टॉल प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स को डॉर्फ प्लांट के स्टिग्मा पे डिपॉजिट कर दिया, मीन्स टॉल वॉज द मेल प्लांट एंड डॉर्फ वॉज द फीमेल। हम ऑपोजिट केस भी ले सकते हैं। ये है पेरेंटल जनरेशन, पी जनरेशन जिसे कहेंगे। इसके क्रॉस फर्टिलाइजेशन से मेंडल को F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन में हमेशा टॉल प्लांट्स मिले, मीन्स टॉल और डॉर्फ के क्रॉस से हमेशा टॉल प्लांट्स मिले। मेंडल ने ऑब्जर्वेशन दिया कि पेरेंटल जनरेशन के दोनों ट्रेट्स की ब्लेंडिंग नहीं हुई है F1 जनरेशन में। F1 जनरेशन में ऑल द प्लांट्स आर टॉल, नो प्लांट इज ऑफ इंटरमीडिएट हाइट। और F1 जनरेशन में डॉर्फनेस का ट्रेट वैनिश हो गया है, गायब हो गया है, विजिबल नहीं है। ये जानने के लिए कि क्या ये टॉल पेरेंटल टॉल के सिमिलर है, मेंडल ने इस F1 टॉल की सेल्फिंग कराई। F1 जनरेशन के टॉल प्लांट के सेल्फ पॉलिनेशन से, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से F2 जनरेशन में मेंडल को टॉल और डॉर्फ दोनों प्लांट्स मिले। डॉर्फ प्लांट जो F1 में विजिबल नहीं था, यहां पर विजिबल हो गया। ऑन दैट बेसिस मेंडल ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और मेंडल ने कहा कि F1 जनरेशन वॉज नॉट द ब्लेंड ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स। पेरेंटल ट्रेट्स की ब्लेंडिंग F1 में नहीं हुई है और F2 जनरेशन में वो कैरेक्टर मीन्स डॉर्फ कैरेक्टर भी विजिबल हो गया जो F1 में वैनिश हो गया था, डिसअपियर हो गया था। मीन्स ट्रेट जो F1 में विजिबल नहीं था, F2 में विजिबल हो गया। इट मीन्स जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस वॉज प्रेजेंट हेयर बट इट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में टॉल और डॉर्फ प्लांट्स मिले मेंडल को। टोटल 1053 प्लांट्स में से 787 टॉल और 266 डॉर्फ प्लांट्स मिले। ये नहीं याद रखना, आपको याद रखना है इनके बीच का रेशियो विच वॉज 3:1।
इनके बीच रफली 3:1 का रेशियो मिला और यहाँ पर मेंडल ने टर्म दिया डोमिनेंट एंड रेसेसिव। इस क्रॉस के बाद मेंडल ने बताया कि डोमिनेंट और रेसेसिव दो तरीके के ट्रेट्स होते हैं। डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो ट्रेट F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं और F2 जनरेशन में वो मोर अबंडेंट होते हैं। यहाँ इस केस में फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस वो ट्रेट है, पेरेंटल वो ट्रेट है जो F1 में अपीयर हुआ और F2 में ये मोर अबंडेंट है, जबकि दूसरा ट्रेट डॉर्फनेस का रेसेसिव ट्रेट है जो कि F1 में तो गायब हो गया, हिडन है, छिपा है, दिख नहीं रहा है, जबकि F2 में ये है तो पर लेस अबंडेंट है। यहाँ पर ट्रेट जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस प्रेजेंट रहा होगा पर टॉलनेस के इनहिबिटरी प्रेजेंस की वजह से वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। जब मेंडल ने सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया डिफरेंट पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को लेते हुए, तो हमेशा मेंडल को वन कैरेक्टर F1 में मिला जो कि पेरेंटल कैरेक्टर के सिमिलर था एंड दैट वाज डोमिनेंट कैरेक्टर। हियर इन दिस केस स्टेम लेंथ टॉल, एक्सियल फ्लावर पोजीशन, पर्पल फ्लावर कलर, ग्रीन पॉड कलर, inflated pod shape, yellow seed color and round seed shape, these all are the dominant traits। जबकि ये सारे रेसेसिव ट्रेट्स हैं, ये F1 में अपीयर नहीं हुए और F2 में इनका रेशियो बहुत कम रहा, ये लेस अबंडेंट थे। इस तरीके से हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा। एक कैरेक्टर को देखा, स्टेम लेंथ को हमने देखा, टॉल एंड डॉर्फ क्रॉस को। अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो अब हम इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से एक दूसरा क्रॉस देखते हैं, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सीड कलर राउंड एंड ग्रीन। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, होमोजाइगस येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स के बीच जब क्रॉस करेंगे तो हमें हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट मिलेगा। प्योर लाइन या होमोजाइगस येलो कैपिटल YY, होमोजाइगस ग्रीन स्मॉल YY है और इनके गैमीट्स हमेशा स्मॉल y और इसमें हमेशा कैपिटल Y बनेगा, तो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल Y स्मॉल y हेट्रोजाइगस येलो। जब इस हेट्रोजाइगस येलो को हम सेल्फ पॉलिनेट या सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसका करेंगे तो हमें F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो मिलेगा येलो एंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स के बीच में। यहाँ पर आप जीनोटाइप को भी स्टडी करो अगर, तो कैपिटल Y स्मॉल y ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है F1 में। ऑल प्लांट्स आर येलो बट कंडीशन क्या है, कैपिटल Y स्मॉल y। पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हम इस क्रॉस को समझते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल Y स्मॉल y का क्रॉस बनेगा। कैपिटल Y स्मॉल y सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर से कैपिटल Y स्मॉल y डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और वील गेट 3 येलो सीडेड प्लांट्स एंड 1 ग्रीन सीडेड प्लांट। इट मीन्स F2 जनरेशन में येलो और ग्रीन के बीच में हमको 3:1 का रेशियो मिलेगा। सिमिलर रिजल्ट्स हमको मिला है दूसरे ट्रेट के साथ भी। अब एक और, अगर आप इसको समझ गए हो तो पर्पल फ्लावर के कैरेक्टर को लेकर हम एक क्रॉस कर लेते हैं। पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर वाले ट्रेट का क्रॉस कराते हैं। F1 में हमेशा पर्पल फ्लावर और F2 में पर्पल और वाइट फ्लावर प्लांट्स के बीच में 3:1 का रेशियो मिलेगा। इस क्रॉस को आप पुनेट स्क्वायर की हेल्प से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर F1 जनरेशन में कैपिटल P स्मॉल p है इसका जीन, जीनोटाइप। जीन हमेशा पेयर में लिखते हैं और गैमीट्स क्या फॉर्म होंगे, कैपिटल P या फिर स्मॉल p। दूसरे में से भी सेम फॉर्म होंगे क्योंकि हमने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया है। तो यहाँ पर आप फॉर्म कर सकते हो कैपिटल PP, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p एंड स्मॉल pp। 3:1 का रेशियो हमको पर्पल और वाइट के बीच में मिला है। अगर आप ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो एक और एक्सपेरिमेंट आप एक और क्रॉस अपने होमवर्क में कर सकते हो राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप को लेकर। थैंक यू।